इसके साथ ही बेरमो से कांग्रेस प्रत्याशी अनूप सिंह ने दावा किया कि उनके पिता राजेंद्र सिंह के पिछले 50 सालों के काम का जनता इनाम देगी। साथ ही 9 महीने से कामकाज का भी लाभ उन्हें मिलेगा। अनूप सिंह से बात की हमारे सहयोगी राकेश ने। यूपीए प्रत्याशी बसंत सोरेन के नामांकन को लेकर दुमका पहुंचे हैं अनूप सिंह, जो कि खुद बेरमो विधानसभा सीट से पार्टी ने इनको प्रत्याशी बनाया है। पहले तो अनूप जी आपको बधाई हो। धन्यवाद। पार्टी ने आप पर भरोसा किया और आपको चेहरा बनाया। क्या इशूज हैं उसको लेकर आप जाएंगे? एक तो जो आपके पिताजी की विरासत की सियासत है उसको भी अब आपको आगे बढ़ाना है। देखिए, इश्यूज तो बहुत सारे हैं जिनको मेरे पिता पूरा करना चाहते थे, लेकिन भगवान को ये मुमकिन नहीं था कि वो हमारे बीच में रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चुनाव तो मैं पिता के नाम पर ही लड़ रहा हूँ और उनके किए गए 50 साल के कार्यों पर लड़ रहा हूँ। आने वाले समय में अगर जनता मुझे मौका देती है तो 4 साल मैं अपने कर्म और अपने काम पर लड़ने का, 4 साल के बाद जो चुनाव होगा उसमें काम करूंगा। लेकिन ये चुनाव निश्चित तौर पर जो मेरे पिता ने विरासत बनाया है, परिवार बनाया है और जिस तरीके से मेरे पिता ने सेवा किया है बेरमो की जनता का, 6 बार के विधायक चुने गए और यहाँ पे तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री होके भी लोग नहीं जीत पाते हैं अगला चुनाव, लेकिन मेरे पिता 6 बार चुने गए। तो ये काफी ज्यादा प्रेम और विश्वास बेरमो की जनता के लोगों का मेरे परिवार पर दिखता है और निश्चित तौर पर ये जो विश्वास है और मेरे पिता का जो नाम है उसको जीवित रखने का चुनौती जो मेरे पास है उसे मैं पूरा करने का कोशिश करूंगा। एक तो जो स्वर्गीय राजेंद्र सिंह ने जो काम किया और जो उनका बेरमो के लेकर जो प्रेम रहा, आप चूंकि सरकार में भी हैं, 9 महीने आपके सरकार के हो गए हैं, क्या सरकार के कामकाज का भी इस चुनाव में आपको लाभ मिलेगा? जी, निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से आप देखें कि हेमंत सोरेन सरकार को जिस तरीके से फंड क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जब हमारी सरकार बनी तो कोषांग पूरा खाली हो चुका था। उसके बाद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सूझबूझ से जनता के ऊपर दबाव नहीं डालते हुए जिस तरीके से कोरोना काल में जनता की सेवा करने का काम किया, प्रवासी मजदूरों को लाने का काम किया और अब जब कोरोना धीरे धीरे कोरोना का संकट हटते जा रहा है और जिस तरीके से कैबिनेट फैसला ले रही है, आप देखिए कृषि में किसान का कर्ज माफी का बात करें या फिर बिजली में 100 यूनिट फ्री करने की बात करें, तो निश्चित तौर पर स्थानीयता को जो इन्होंने एक सम्मान देने का काम किया है और आने वाले टेंडर्स में और जो काम होने वाले हैं उसमें जो स्थानीयता की भागीदारी सुनिश्चित करने की काम की है। आप इसका मुझे लगता है कि काफी फायदा होगा और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में दोनों सीट लड़ा जा रहा है। निश्चित तौर पर ये दोनों सीट महागठबंधन को मिलेगी, ये मेरा विश्वास है और मैं समझता हूं कि दोनों ही सीट अपने आप में परिवार पर विश्वास करके लोग वोट डालने का काम करेंगे। बीजेपी ने फिर से पुराने चेहरे पर ही दाव लगाया है, तो क्या वहां बाटुल क्या चुनौती है अनूप सिंह के लिए? ये लगता है कि चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है वहां? देखिए, लोग वंशवाद की बात करते हैं, लेकिन अगर आप दोनों ही सीट को देखें, चाहे बेरमो देखें या दुमका देखें और दोनों प्रत्याशी को देखें, आदरणीय बसंत सोरेन जी जो हमारे बड़े भाई हैं, पिछले 20-25 वर्षों से अपने पिता के साथ लगे हुए थे और निश्चित तौर पर उन्होंने कभी प्रत्याशी बनने का काम नहीं किया, लेकिन दुमका की आकांक्ष चुनाव बसंत सोरेन जी को सेनापति मानकर लड़ा गया। चाहे वो बाबा का लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो पिछले बार हेमंत का चुनाव हो, कमान बसंत सोरेन जी के हाथ में थी। तो ऐसा नहीं है कि खाली वंशवाद के चलते लोग आके किसी को बैठा देते हैं। लोगों के बीच में जो काम करता है उसे लोग चुनने का काम करते हैं और यही शायद बेरमो में भी है। पिछले 15 वर्षों से मैं अपने पिता के साथ था। निकाय चुनाव, नगर निकाय चुनाव में भी आपने मेरी भूमिका देखी है, लोकसभा चुनाव में भी पिछले बार भूमिका देखी है। मैंने अपने पिता का 3 चुनाव देखा है। निश्चित तौर पर राजेंद्र बाबू बनना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन उनके जाने के बाद अपने पिता का नाम जीवित रखना, अपने पिता को संस्कार को जीवित रखना और जो मेरे पिता ने एक विशाल परिवार अपने पीछे छोड़ के गए हैं, जो बेरमो की जनता है, उसे विश्वास दिलाकर काम करना, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। चलिए, तो पिता के काम पे भरोसा है और उसी काम के बदौलत ये चुनावी मैदान में है और जीत का पूरा कॉन्फिडेंट सिर्फ बेरमो ही नहीं, इनको लगता है कि दुमका में भी जो यूपीए गठबंधन है वो शानदार मार्जिन से जीतेगा। कैमरामैन सुशील के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 दुमका।